आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जिसमें से एक देश है इंडोनेशिया। अब ये जो इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हैं, इस पर मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। इंडोनेशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पाम ऑयल का नाम सुना होगा। भारत 80% पाम ऑयल का जो आयात है वो इंडोनेशिया से करता है। ये ध्यान रखें, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लगभग 80% पाम ऑयल का जो आयात है भारत इंडोनेशिया से करता है। ये ध्यान रखें। और पाम ऑयल का इस्तेमाल आप जानते हो, हमारे घरेलू कार्यों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसका। इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हुए हैं। यहां पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा जुलाई 2026। यहां पर यदि मैं कहूं इंडोनेशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। ध्यान रखें, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, यहां पर रामायण को भी बहुत ज्यादा माना जाता है। इसकी जो राजधानी है जकार्ता, ये राजधानी जकार्ता जो है, आपको ध्यान रखना है, ये जावा द्वीप पर है। एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, जावा द्वीप, वहां पर है ये। यहां जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, 2/3। कहने का मतलब यह है कि इंडोनेशिया की जितनी भी जनसंख्या है उसका 2/3 जो है इस जावा द्वीप पर रहती है। इस जावा द्वीप पर रहती है, ध्यान रखना। और छोटा सा द्वीप है, कोई बड़ा द्वीप नहीं है ये। 2/3 जनसंख्या रहती है। अब यहां क्या है, ये द्वीप डूबने की कगार पर है। यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। इस कारण से इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बनाएगा। वो प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है नूसंतारा। नूसंतारा। और ध्यान रखना, ये जो नूसंतारा है ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर है ये, ध्यान रखें। ये बोर्नियो द्वीप में एक कालीमंतान जगह है जो इंडोनेशिया की है, वहां पर है ये। यहां के जो राष्ट्रपति है प्रोबोवो सुबियांतो, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। ये भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे। 2025 में भारत के जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर मुख्य अतिथि रहे थे। 2025 पर मुख्य अतिथि। 26 को कौन रहे थे? मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से जानते हो। 26 को जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, यूनियन था, ईयू, यूरोपियन संघ। कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। आप जानते हो 27 देशों का यह एक समूह है। 1993 में 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी मोस्ट्रीच संधि के तहत। इससे संबंधित आईएएस प्री में क्वेश्चन भी आ चुका है। अभी आया था ये मई 2026 के अंदर, जो आईएएस 2026 की परीक्षा हुई थी सिविल सर्विसेज की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा देश ईयू का है, नहीं है, आपको उपलब्ध भी करवा चुका हूं। ईयू की जो अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लियोन, ये मुख्य अतिथि रही थी। ये आए थे यहां पर, और इनके साथ आए थे एंटोनिया कोस्टा, जो कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है। ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि फरवरी 2026 में ईयू के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता। इस कारण से वैसे ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये कुछ चीजें बताई हुई है, मैंने आपको बता दिया यहां पर। ये 2025 को मुख्य अतिथि रहे थे, मतलब 26 जनवरी 2025।
को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उनका नाम है डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो ये 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि थे। कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिए। भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था, जो हमने 26 जनवरी 1950 को मनाया था, उस दिवस पर जो चीफ गेस्ट थे वो डॉक्टर सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। और 26 जनवरी 2025 को जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रोबोवो सुबियांतो, वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। होगी ना गजब की बात। और 2026 में मैंने आपको बता दिया ईयू। क्लियर होगी बात सारी। चलिए, अब ये जो इंडोनेशिया है, इसका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है बितांग आदिपुर्न। यहां आपको क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर। इंडोनेशिया के बारे में बहुत कुछ जानने की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इतनी ही इस पर बात करूंगा। मुझे इसके ज्योग्राफिकल स्टेटस को बताना होगा। ये इसका ज्योग्राफिकल स्टेटस है। ये जो ब्लू ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है। इसका हिस्सा जब आप देखोगे तो इस साइड में ये प्रशांत महासागर है, और यहां जब आप देखोगे तो ये हिंद महासागर का एरिया है। इंडोनेशिया है। अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, उन नामों को मैं यहां दोहराना चाहूंगा। ये जो ब्लू ब्लू में आप देख रहे हो, ये सुमात्रा द्वीप है। ये सुमात्रा द्वीप है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जावा द्वीप है। ये जावा द्वीप है। और ये जो आप देख रहे हो, ये मलेशिया है। ये मलेशिया है। क्लियर होगी बात सारी। और ये सारे छोटे छोटे इरियनजिया हो गया ये। अब इस पर ज्यादा जानने की इस पर आवश्यकता नहीं है। मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सॉरी, माफी चाहूंगा मैं। ये बोर्नियो द्वीप है। ये बोर्नियो द्वीप है। माफी चाहूंगा, ये मैं पूरा बोर्नियो द्वीप है ये यहां पर, ठीक है ना। इस पर 3 देशों के हिस्से हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। इसमें ये जो कालीमंतान हिस्सा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये जो द्वीप आप देख रहे हो, इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप है ये। इस देश में, यहां पर मतलब इस द्वीप पर 3 देशों के हिस्से हैं। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं कालीमंतान। ये कालीमंतान है। ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है ना। ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। और चलो मैं बता ही देता हूं आपको। ये जो आप देख रहे हो, ये मलेशिया का हिस्सा है, ठीक है ना। ये जो रेड कलर में मैंने आपको यहां किया है, और ये मलेशिया का हिस्सा है। इसका नाम है सरावाक। ये मलेशिया का हिस्सा है। और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन और है। ये एक देश है। इस देश का नाम है ब्रुनई। ये ब्रुनई है। ये मतलब बोर्नियो द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देशों के हिस्से हैं। कौन कौन से देश है? इंडोनेशिया का, मलेशिया का और ब्रुनई। ये एक स्वतंत्र देश है।
ये बोर्नियो द्वीप है, यहीं पर ही नूसंतारा राजधानी प्रस्तावित है। चलिए अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो इधर, ये वाला पोर्शन, ये मलेशिया है, ये मलेशिया है। समझ में आई बात सारी? ये जो सागर देख रहे हो आप, ये सागर है आपका जावा सागर, जावा सागर। और इधर जो है ये है आपका हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। यदि मैं इन दोनों को जोड़कर बताऊं, ये सुंडा जल संधि है, आप सुंडा स्ट्रेट भी इसको कह सकते हो। तो सुंडा जल संधि किसके द्वारा जुड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर के द्वारा। क्लियर होगी बात सारी? चलिए अब इधर आ जाइए, अब मैं थोड़ा मेन पॉइंट पर आता हूं। इधर ये जो सुमात्रा है, यहां पर क्या है, एक आइलैंड है इसके ऊपर की तरफ, ये सुमात्रा के उत्तर में एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है वी आइलैंड, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं वहे द्वीप, वहे द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसके ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, यहां पर, यहां आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा पोर्शन है? ये है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है ये। आगे ऊपर की तरफ जाओगे तुम्हारा अंडमान निकोबार आ जाएगा, ये ग्रेट निकोबार है। और ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट? जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये, साउथेरियन पॉइंट ऑफ इंडिया ये है। तो यहां इंडिया का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात सारी? ये बीच में पानी है। यदि मैं, वैसे तो ये हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, लेकिन यदि मैं इसको टच करूं तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये अंडमान सागर है, ये अंडमान सागर है ये। और नीचे कौन सा है? जावा सागर। इसके बीच में जो संधि है, ये वाले पोर्शन, ये पानी है सारा, ये है आपका मलक्का स्ट्रेट। अभी अखबारों में आपने मलक्का स्ट्रेट के बारे में पढ़ा होगा, मलक्का जल संधि। तो यहां पर है ये मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि कहां पर है? मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। समझ में आ गई? ये यहां बिजनेस होता है, व्यापार होता है यहां से। और मलक्का जल संधि को जोड़ता कौन है? अंडमान सागर और जावा सागर। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। एक ये सुंडा जल संधि का एक खूब पूछा जाता है। यहां इसके ऊपर की तरफ ये आइलैंड है, वी आइलैंड, इसकी बात मैं अभी करूंगा आपसे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुमात्रा द्वीप है, इसके ऊपर एक द्वीप और है, ये है वी आइलैंड। समझ गए मेरी बात को? ठीक। तो ये कुछ बेसिक बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, हालांकि कुछ ज्यादा ही बता दिया आपको, लेकिन फिर भी ये आवश्यक था आपके लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको और भी गहराई के साथ किया जाता है, और भी गहराई के साथ किया जाता है, ध्यान रखना। ये जो सुमात्रा द्वीप है, चलो चलते चलते और बता देता हूं। ये हम जो अलग रहते हैं, ये 6 डिग्री चैनल होता है। मतलब 6 डिग्री चैनल किन के बीच में है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। ग्रेट निकोबार तो हमारा है और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है। क्लियर? शायद आप कुछ समझोगे। चलिए
अब मैं आपको इतना सारा क्यों बताया, मैंने आपको किस लिए बताया, इसका रीजन है। देखिए क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, मैं आपको वापस रिपीट कर दूं। एक तो क्वेश्चन आता है सुमात्रा, ये जो सुमात्रा द्वीप है और मलेशिया, इसके बीच में मलक्का स्टेट है, भूल के मत जाना। मलक्का स्टेट अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि बहुत बार पूछी जाती है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में है। यहीं पर ये जो जावा द्वीप है, यहां पर जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी। ये जो सुंडा जल संधि है या सुंडा स्ट्रेट भी आप इसको कह सकते हो, ये किसको जोड़ती है? हिंद महासागर और जावा सागर को। और अलग अलग किसको करती है? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को। समझ में आई बात सारी? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। क्यों बता रहा हूं ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आईएएस प्री 2017 का, आपके आरएएस में आने की पूरी ताकत रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। अब आप देख सकते हो, श्रीलंका तो आप जानते हो, वो तो इंडिया के नीचे है। ग्रेट निकोबार तो बहुत नीचे आ गया, उसको तो आप कह ही नहीं सकते। जावा का नाम दिया है, मैंने बता दिया। बताओ, ये जावा है, ये ग्रेट निकोबार है। ये बोर्नियो है, ये ग्रेट निकोबार है। ये सुमात्रा है, ये ग्रेट निकोबार है। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सुमात्रा। ऐसे बनता है। आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, छोटी बात नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पोर्ट, सबांग पोर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच में इस सबांग पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ है कि इस पोर्ट को हम मतलब भारत और इंडोनेशिया दोनों साथ में मिलकर डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है इस सबांग पोर्ट में जिससे भारत खुश हो गया। ऐसा क्या है कि भारत अपने पूंजी लगा रहा है इस पर? आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए सबांग पोर्ट है कहां। ज्योग्राफिकल स्टेटस आपको पता होना चाहिए, बात तभी बनती है। तो कहां है ये? इंडोनेशिया के आंचे प्रांत में। जैसे अपने राज्य होते हैं वहां प्रांत होते हैं, तो आंचे प्रांत में है। इसे भारत व इंडोनेशिया मिलकर विकसित करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? मलक्का स्टेट के उत्तरी प्रवेश द्वार पर नजर रखता है। मलक्का स्टेट मतलब मलक्का स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा क्या है मलक्का स्टेट में कि उत्तरी प्रवेश द्वार पर यदि नजर रखी जाएगी, मलक्का स्टेट पर यदि नजर रखोगे तो भारत को फायदा होगा। क्या फायदा है? देखिए, दुनिया के समुद्री व्यापार का 25 से 40% हिस्सा यहीं से गुजरता है। 25 से 40% हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत की नजर रहेगी इस पर, क्योंकि भारत वहां बैठा रहेगा, क्योंकि भारत ने उससे पोर्ट को डेवलप किया है। चीन का 80% कच्चा माल यहीं से आयात होता है। मतलब चीन के पास जो क्रूड ऑयल जाता है, कच्चा तेल जो जाता है, वो यहीं से जाता है। अब आप सोचिए, चीन के साथ हमारे संबंध कैसे तनातनी बनी रहती है, तो थोड़ा सा हम डोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है ना? चीन पर हम थोड़ा सा डोमिनेंट, हमारा भी प्रभाव रहेगा कि हाँ तुम गुजरे थे ना वहां से, रुक जा एक बार, अभी आपको टोल देना पड़ेगा। समझे बात को? इस तरीके से तो थोड़ा सा डोमिनेट दिखाता है। अब ये कहां है? आइए, अभी मैंने आपको बताया था इधर, ये मैंने कहा सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप के उत्तर में ये वी द्वीप है, वी आइलैंड, वह द्वीप। ये जो वी आइलैंड है, इसी पर ये पोर्ट बना हुआ है। और यहां पर ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है सबांग पोर्ट। तो आप देख लीजिए, ग्रेट निकोबार के निकट है ये। समझ में आई बात सर? ये सबांग पोर्ट है।
मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये क्या है? सुमात्रा द्वीप है, ठीक है ना। इसके ऊपर उत्तर में यहां पर ये क्या है? ये वी आइलैंड है। इस वी आइलैंड पे एक पोर्ट बना हुआ है, ये जो रेड कलर में, ठीक है। ये जो रेड कलर में जो पोर्ट बना हुआ है ना, यही क्या है? सबांग पोर्ट है। समझ में आई बात सारी? ये सबांग पोर्ट है। तो इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए, तभी बात बनती है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के जो यात्रा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उस संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने लेने का प्रयास किया है। आप मान के चलना, इस पर किसी न किसी रूप में जटिलता का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एंजॉय कीजिए इसको। बेस्ट ऑफ लक आप।